नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं समझर न्यूज इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन की तैयारी चल रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है। स्पीकर से लेकर मंत्रियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और इसी बीच जानकारी जो सामने आई है कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू में खींचतान चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी और जेडीयू में बढ़ती खींचातानी स्पीकर से लेकर गृह वित्त मंत्रालय पर दोनों की दावेदारी है। बीजेपी और जेडीयू स्पीकर पद अपने पास चाहती है। इसी पर बातचीत के लिए जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे। गृह विभाग को लेकर भी विवाद है, वित्त विभाग पर भी दोनों की दावेदारी है। अब आपको बता दें कि दोनों पार्टियां स्पीकर पद अपने पास चाहती हैं और इस बात पर बातचीत के लिए जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। गृह विभाग को भी लेकर विवाद चल रहा है। वित्त विभाग पर भी दोनों दलों की दावेदारी है। हालांकि शपथ ग्रहण के पहले दिल्ली में इस खींचातान को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शपथ ग्रहण कहां होगा, ये भी तय किया जा रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही सत्ता संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है और सूत्रों के अनुसार नई सरकार की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह की संभावित तारीख भी सामने आ गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार गुरुवार को 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए के भीतर मंत्रालयों का फार्मूला जो है वो तय किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई। जानकारी के अनुसार 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है और इसी आधार पर सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण किया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं और इसके बाद 14 और मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कुल 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्पीकर, गृह और वित्त विभाग को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचातान लगातार जारी है। एलजेपी को अगर डिप्टी सीएम पद मिलता है तो उसके 2 मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शपथ के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र में सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं समझर न्यूज इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन की तैयारी चल रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है। स्पीकर से लेकर मंत्रियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और इसी बीच जानकारी जो सामने आई है कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू में खींचतान चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी और जेडीयू में बढ़ती खींचातानी स्पीकर से लेकर गृह वित्त मंत्रालय पर दोनों की दावेदारी है। बीजेपी और जेडीयू स्पीकर पद अपने पास चाहती है। इसी पर बातचीत के लिए जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे। गृह विभाग को लेकर भी विवाद है, वित्त विभाग पर भी दोनों की दावेदारी है। अब आपको बता दें कि दोनों पार्टियां स्पीकर पद अपने पास चाहती हैं और इस बात पर बातचीत के लिए जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। गृह विभाग को भी लेकर विवाद चल रहा है। वित्त विभाग पर भी दोनों दलों की दावेदारी है। हालांकि शपथ ग्रहण के पहले दिल्ली में इस खींचातान को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। शपथ ग्रहण कहां होगा, ये भी तय किया जा रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही सत्ता संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है और सूत्रों के अनुसार नई सरकार की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह की संभावित तारीख भी सामने आ गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार गुरुवार को 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए के भीतर मंत्रालयों का फार्मूला जो है वो तय किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई।
जानकारी के अनुसार 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है और इसी आधार पर सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण किया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं और इसके बाद 14 और मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कुल 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्पीकर गृह और वित्त विभाग को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचातान लगातार जारी है। एलजेपी को अगर डिप्टी सीएम पद मिलता है तो उसके 2 मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शपथ के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र में सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी।